कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हुए, जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस कलाम है, वो मेरे साथ अहद अतीब क़ियाम में पुराना कलाम है। मर्दे खुदा मुकद्दस मर्द की इबारत लिखी गई मलकाए आखिर की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारक से लेकर 14वीं आयत मुबारक तक खुदा की कलाम में कुछ यूं मरतूब है। स्वाय मेरे अफसों, इस कलाम का एहतराम करते हुए सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। तो देखते हैं खुदावंद के हुक्म। तो आज के हवाले में से खुदा का कलाम हमारे लिए क्या फरमाते हैं? खुदा का कलाम आज हमें क्या नसीहत करता है? खुदा का कलाम आज हमें किस बात के लिए मुतफिक कर रहा है? असीस खुदावंद के लोगों गौर से इस बात को सुनिए। बादशाह के सब मुलाज़िम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो जान से मारा जाए। तो उसके जिसके लिए बादशाह सुनने का अफसर उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि वे बादशाह के सुन नहीं बुलाई। उन्होंने मर्तकी से आस्ते की बातें कही। तब मर्तकी ने उनसे कहा कि आस्ते के पास ये जवाब दे जाए कि तो अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तो इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तो अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। सो कलाम खुदावंद का बड़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। आप तशरीफ रख सकते हैं। तो इस खुदावंद के लोगों, इससे पहले कि मैं आप सबों तक खुदावंद अज़ीम का मोहब्बत पाक कलाम पहुंचाऊं, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूं जिसने ये खूबसूरत वक्त, ये लम्हात हमें दिए, जिसमें मैं और ये सारे भाई हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और मैं खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसके बाद आपके चर्च के मेन पासबान, खुदा के गलाबान और इस चर्च के बड़े ही अच्छे रहनुमा, मैं उनका दिल से तय गहराई की शुक्रगुज़ार। खुदा ने अपने खादिम को बड़ी बरकत दी है। खुदा ने उन्हें एक खिदमत का एक जज्बा दिया है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। और उन्होंने आज हमें दावत दी है कि हम सब भाई और हम मेरे साथ जितनी बहनें कि हम खुदा के काम के लिए, खुदा के जलाल के लिए अपने आप को सर कर सकें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसके बाद मैं अपने मोहतरम उस्ताद पास्टर बाबर अब्बास साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे इस काबिल बनाया, जिनके कदमों में मैंने कलाम सीखा है और उनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने मुझे खुदा का कलाम सिखाया और वो रिश्ते में मेरे सगे भाई लगते हैं। ताड़ियां बजाएंगे। मुझे अपना कलाम सिखाया और आज मैं आपके दरमियान हूं। जितने लोग मेरे साथ हैं, भाई नवीद हैं, भाई शरून हैं, मेरी खाला है, मेरी प्यारी भाभी है और मेरी वालदा, मेरे बाबू और मेरे भाई जो हमारे साथ हैं, सब लोग, इनके लोग, मैं आप सबका तहे दिल की गहराई से सच्चिस खुदाम के आए कलाम खुदाम की तरफ अपना ख्याल लगाएं, अपनी लगन और ख्याल कलाम खुदा की तरफ लगाएं। अजीज खुदावत के लोगों, इस आज के मरकज़ी हवाले में से जो आज की हमारी मरकज़ी आयत है वो है आखिर की किताब, उसका चौथा बाब और 14वीं आयत है। मैं हमारी नवीद साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो इस आयत को दोबारा जरा पढ़ दें। आखिर 4 बाब उसकी 14वीं आयत जो हमारी सुनहरी आयत है।
जी कलाम खुदा में है, क्योंकि अगर तू उस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तो खुदावंद अपने खादम को बढ़ते थे। अजीज खुदावंद के लोगों, आस्तर एक फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चमकता हुआ सितारा। क्या मतलब है? चमकता हुआ सितारा। इस लफ्ज़ को अंग्रेजी जुबान में स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है। आस्तर का जो यहूदी नाम था वो हदसा था। क्या नाम? हदसा। आप एक साथ बोलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हम सब यहाँ पर खुदा की शागिर्द थे, खुदा का कलाम सीखने के लिए यहाँ पर आए। आस्तर का यहूदी नाम क्या था? हदसा। क्या नाम? हदसा। लफ्ज़ हदसा का मतलब है मेहंदी का पौधा। और ये पौधा जो है मेहंदी का पौधा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेहंदी का पौधा देखा? कोई है यहाँ पर? कैसा होता भाई जी? मेहंदी का जो पौधा होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत पौधा होता है। ये सारा जो है ये ग्रीन कलर का है। ये पौधा बहुत बड़ा नहीं बल्कि ये पौधा बहुत ही ज्यादा घना होता है। अजीज खुदावंद के लोगों, इसकी जो इस दरख्त की, इस पौधे की जो खुशबू है, इसकी जो महक है, ये बहुत ही प्यारी और ये पौधा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इसकी जो महक होती है ये दिल को शाद करती है। मैंने इस पौधे को देखा है, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ये आंखों को खुशनुमा पौधा लगता है। दरअसल ये मेहंदी का पौधा हदसा की जिंदगी को जाहिर करता है। आस्तर का मलका बनना, 127 मुल्कों पर मलका ठहरना, मेहंदी का पौधा जो है आस्तर की जिंदगी को जाहिर करता है। ताड़ियां बजाएंगे। दरअसल ये जो मेहंदी का पौधा है ये हदसा की जिंदगी को जाहिर करता है। अजीज खुदावंद के लोगों, मेरे मज़मून का नाम है राहे निजात, जो कि आप लोगों ने पहले खंड पढ़ा। क्या नाम है जी? राहे निजात। हमारे मज़मून का पहला हिस्सा है तारीखी पासेबंदी। अजीज खुदा के लोगों, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। एक्सपीरियंस नाम एक बादशाह रहता था जो 127 मुल्कों पर हुकूमत करने वाला ये बादशाह था। इसके जो फर्श थे ये स्याह संगमरमर के थे और इस बादशाह के जो तख्त थे वो सोने और चांदी के बने थे। कैसे? सोने और चांदी के तख्त बने थे। ये बादशाह अपनी सल्तनत के तीसरे साल जब अपने तख्त पर बैठा, कैसे सोचल में, तो इसने इस तीसरे साल में अपने सब हाकिमों खादमों की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत और सूबों की उमरा और सरदार उसके ऊपर हासिल थे। तब बहुत दिन तक यानी 180 दिन तक जो बादशाह अपनी सल्तनत जो है अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को, सरदारों को, उमरों को दिखाता रहा। इस बादशाह के पास इतनी बड़ी सल्तनत थी, जब हम गौर करते हैं कि बादशाह जब सल्तनत दिखा रहे हैं तो 180 दिन लगे। कितने दिन? 180 दिन लगे। इतनी बड़ी इस बंदे की शान, ये अपनी आला अज़मत और शान शौकत उनको दिखाता है। ये बादशाह ने जब अपनी शान शौकत उनको दिखा तो बादशाह ने अपना उमरा और साहब मीरजादों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी ज़ियाफत जो कि 7 दिनों पर मुश्तमिल थी। 7 दिन की ज़ियाफत एक बहुत बड़ी ज़ियाफत थी। बादशाह कितने मुल्कों पर हाकम था? तालियां बजाएंगे बहन। बादशाह की बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसने ज़ियाफत जो की थी इसने 7 दिन तक ज़ियाफत की। पहले दिन दावत हुई, दूसरे दिन दावत हुई, तीसरे दिन दावत खाई, लोगों ने खाया पिया, मैनोशी की। यूं करते करते 7वां दिन गया और बादशाह ने चाहा कि जो उसकी मलका है, जिसका नाम व्यक्ति मलका
बड़ी ज़ियादत में बुला रहे हैं। बादशाह ने मैं पीर थी, बादशाह मैं नशे में मसरूर था, इस कदर मसरूर था कि उसने व्यक्ति को हुस्न जो है वो लोगों को दिखाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मर्द का जलाल औरत है। तो इसलिए ये बात गलत थी, उसके साथ बात गलत थी या नहीं थी? तो इस खुदा के लोगों खाजा कराए व्यक्ति मल्का के पास, उन्होंने कहा बादशाह कहता है कि तुझे शाही ताज में नाम है। फिर बादशाह कहते हैं कि मैं नहीं आऊँ, लेकिन व्यक्ति मल्का ने क्या किया? उसने कहा जाओ अब सिर्फ बादशाह से कहो। व्यक्ति मल्का कहती मैं नहीं आती। अब बादशाह